Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए है which is all about what you don't see coming in your upcoming future. आपके upcoming future में क्या events आ रहे हैं जो currently you can't see. तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ओके, नाउ लेट्स देखते हैं व्हाट यू डोंट सी कमिंग. ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है, राशि है, आप देख सकते हैं. ऑल सिचुएशंस बेस्ड है. ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एनर्जी को क्लेंस करेंगे. ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो चैनलिंग मुझे आ रही है, हो सकता है कि आपको ना यहाँ पे लेज़ी नहीं होना है. दैट इज़ द चैनलिंग आई एम गेटिंग. अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी ऑन एंड ऑफ जा सकती हैं. कहने का मतलब ये है कि कुछ आपके टास्क पेंडिंग हो सकते हैं, या फिर आपको रियलाइज़ होगा कि जैसे कहते हैं ना कि आपने वो काम कर दिया बट आपने फुल पोटेंशियल नहीं डाला उसमें अपना, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा आपके लिए अप एंड डाउन जा सकती है. तो मेक श्योर उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. लेट्स देखते हैं आपके लिए क्या चैनलिंग आ रही है. ठीक है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट अपकमिंग टाइम पीरियड में. व्हाट यू डोंट सी कमिंग. तो आपके लिए ये चैनलिंग आ रही है कि आपको ध्यान रखना है अपने टास्क करते हुए. ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आपको टालना है. माइट भी आप किसी सिचुएशन को टाल सकते हैं. ठीक है, लेट्स देखते हैं अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं. अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं. लेट्स सी. Okay, bottom of the deck, which is transform and rise. Your journey of transformation unlocks vast potential, guiding your evolution to new heights. Okay, so definitely ये जो टाइम पीरियड है ये बात कर रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करंटली चल रहा है, और आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपने पास्ट के पैटर्न को रिपीट नहीं करना है. बार बार आपके लिए चैनलिंग आ रही है कि आपको पास्ट के पैटर्न्स को ब्रेक करना है. ठीक है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है एग्जैक्टली. और अगर आपको लगता है, देखो कभी कभार क्या होता है कि आपकी लाइफ में कोई डाउनफॉल आता है, कोई मोमेंट आपके लाइफ में आपके हिसाब से नहीं होता है, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज कह रहे हैं कि अब आपका टाइम है कि आप एंजॉय करें अपनी लाइफ को, क्योंकि आपका ऐसा टाइम एक्टिव हो रहा है जहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया. बट एक गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि पास्ट के पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना है. ये टाइम पीरियड आपका है. ठीक है, एम्ब्रेस ईच मोमेंट फुली, स्टैंडिंग ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस एंड लेसन्स अलॉन्ग द वे. आपके लिए नए चैप्टर्स खुलते हुए दिख रहे हैं, नई सिचुएशन खुलती हुई दिख रही है, और आपकी लाइफ में वास्ट चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, गुड इवेंट्स आएंगे, बैड इवेंट्स आएंगे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड पास्ट से आपने क्या सीखा है. आपको वही सिचुएशन समझना है, और इसी चीज़ के लिए यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू. ठीक है, आपके लिए यस सी क्लैरिटी. आपको हो सकता है कि अगर कोई क्लैरिटी चाहिए थी तो वो आएगी किसी सिचुएशन में. ठीक है, दिस कुड बी रिगार्डिंग कि आपने किसी को प्रॉमिस करा था, किसी ने आपको प्रॉमिस करा था, दैट पर्सन इज गोइंग टू रिटर्न बैक टू यू, या फिर कोई आपको रियल प्रॉमिस मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने चाही थी वो अब आपकी लाइफ में आने को तैयार है. आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, आपको ये भी पता चलेगा यार कि उस समय पे चीज़ें क्यों नहीं आई. ठीक है, तो ये इवेंट आपके लिए दिख रहा है. अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है, वैली ऑफ शैडो. स्टेप इनटू द इवॉल्विंग वैली ऑफ शैडोज. हियर फियर्स आर फेस्ड एंड द करेज इज फोर्स्ड इन डिमली लाइट्स पाथ. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, कई बार क्या होता है कि जैसे आपको पाथ क्लियर नहीं होता है, आप एक ऐसे सिचुएशन में आने वाले हैं अपकमिंग फ्यूचर, या फिर है जहाँ पर आपको ये नहीं पता है कि आप जिस जगह जा रहे हो उसका फ्यूचर क्या होगा. दिस इज़ लाइक आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग तो कह रही है कि हाँ सब अच्छा होगा, बट एग्जैक्टली आपको कोई ऐसा प्रॉमिसिंग आंसर नहीं है आपके पास कि हाँ ऐसा ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या सिचुएशन आ रहा है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको उस साइड को चूज़ करना है, क्योंकि अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपके इंस्टिंक्ट कह रही है दैट यू हैव टू फॉलो दिस पाथ, सो यू हैव टू. ओके, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है. ये किस बारे में है. येस एग्जैक्टली, दिस इज़ लाइक अगर आपके करियर में स्टिलनेस थी, अगर आपके करियर में स्टैग्नेंसी थी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा था, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ठीक है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क भी किसी सिचुएशन में ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि यहाँ स्टीडी प्रोग्रेस है. ठीक है, मुझे लगता है अगर आप उस पाथ को चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ बहुत अच्छा होगा. उसमें चीज़ें आपके एक्सपेक्टेड जा सकती है, नॉट लाइक द वे बिल्कुल जैसा कि आप चाहते हैं, बट उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें इन द फ्यूचर होने की पॉसिबिलिटी है. तो आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है कि आपको ये पाथ फॉलो करना है जो कि आपको डार्क लग रहा है. माइट भी आपके पास उतना सोल्यूशन नहीं है कि आप उसको कैसे और क्लियर कर सकते हैं, बट यूनिवर्स ने इंटेंशनली कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं उस चीज़ को चेक करने के लिए. तो आपका जो प्लेस है, जिस जगह आप जा रहे हैं, द सिचुएशन यू आर फॉलोइंग एट द करंट मोमेंट, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन पे, अगर आपके इंस्टिंक्ट आपको कह रही है कि हाँ आउटकम सही होगा.
ठीक है। अनदर मैसेज है यूनिटी ब्लूम्स। ओके, इस टाइम पीरियड में आप अपने कनेक्शंस पे काम करने वाले हैं, लाइक पास्ट की फ्रेंडशिप्स, स्कूल की फ्रेंडशिप्स, ठीक है, कॉलेज की फ्रेंडशिप्स, प्रोफेशनल सेक्टर में आपकी फ्रेंडशिप्स, जो भी आपका पर्टिकुलर मैटर होगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे करियर में भी मुझे ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। स्पेशली करियर में भी मुझे लगता है कि आपके कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे लगता है यहाँ पर मुझे ज़्यादातर ये करियर का लग रहा है कि आपके करियर में कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। सो डेफिनेटली आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। आपका रिकग्निशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस समय पे आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जो आपको एक ऑप्शन देगी आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज है विच इज़ एम्ब्रेस पोटेंशियल, बट आपको ये बोला जा रहा है कि उन कनेक्शंस को, उन रिसोर्सेज को पर्टिकुलरली आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। अब सिचुएशन तो आपकी तरफ आ रही है बट यू डोंट हैव द वे टू यूज़ देम, बट आपको यूनिवर्स कह रहे वो है आपके पास। अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करेंगे, इट इज़ लाइक जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इट इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, जिस लेवल पे आपका थॉट प्रोसेस है वहाँ नहीं जा रहे, तो वो आपको जाना है एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ में चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। आपका ग्रोथ का पोटेंशियल है, आपको अपने कनेक्शंस को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी नॉलेज को यूज़ करना है। वो सारी नॉलेज आपको मिक्स करके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगी आपके ग्रोथ में, ठीक है। अडेप्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड लर्निंग सीक्रेट्स, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में आने वाली है। जैसे पास्ट में कुछ आपकी लाइफ में कुछ चैप्टर्स क्लोज होंगे, कुछ नए चैप्टर शुरू होंगे, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पे ना आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल सेट करते हैं यहाँ पे कि इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करके आए इन द पास्ट, ठीक है। अब यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आपके साथ घटी, इफ़ दिस इज़ रॉन्ग डन समवन बाय ऐसा है कि किसी ने आपके साथ गलत करा, ठीक है, आपने किसी के साथ सही करा, किसी ने आपके साथ गलत करा, जो भी है, या आपने किसी के साथ गलत करा, वो मिस्टेक आपको वापस नहीं दोहराना है। व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्मेशन वो आपको याद रखना है, ठीक है। मिक्स नहीं करना है, ये नहीं है कि आप आधा सही कर रहे हैं आधा गलत कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट आपको बता रही है, ठीक है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। आपको अपना लेसन याद रखना है, लेसन के बाद जो रिजल्ट आया था उसको समझना है, उसके बिहाफ में आपको उस चीज़ें फॉलो करनी है कि वो गलती आपसे दोबारा ना हो, ठीक है। तो ये बहुत आपको आगे तक लेके जाएगा और ये लेसन्स आपके काम आएंगे। ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। अनदर मैसेज विच इज सेविंग ग्रेस, अनवेविंग फेथ एंड यस डिवाइन टाइमिंग। यस, आपका डिवाइन टाइमिंग है। स्पेशली अगर आपका करियर सिचुएशन है तो ये आपका डिवाइन टाइमिंग है। आपके करियर में मेजर शिफ्ट आने वाले हैं। जो आपके रूट्स जो पास में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई थी, वही रूट्स अब वापस ग्रो होंगी। जैसे कहते हैं ना कि कहते हैं वो जड़ आपका जो था वो ख़राब हो गया था, ठीक है, वो प्लांट उग नहीं पाया, अंदर से जड़ में ही प्रॉब्लम था, ठीक है। अब आप देखेंगे जो आपको लग रहा था समथिंग इम्पॉसिबल, वो आपके लिए शिफ्ट होना शुरू होगा, ठीक है। वो चीज़ें आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी आपका बेस, आपकी नींव स्ट्रॉन्ग होने वाली है करियर को लेके। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि बस आपके लिए ये मैसेज है कि करियर टर्म्स पर अगर चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रही हैं तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको पास्ट की चीज़ों को छोड़ना है, माफ़ करना है। दैट इज़ द चैनलिंग आई एम गेटिंग, ठीक है। क्योंकि जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, इफ़ समवन डन समथिंग रॉन्ग फॉर यू, एक इंसान अपनी हदें पार करके द पीपल ग्रुप ऑफ पीपल किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने, किसी एक पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत करा है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको ये बोला जाना है कि आपको छोड़ना है वैसी एनर्जीज़ को जो आपके लिए सेट इन नहीं है, क्योंकि वो जस्ट आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। यूनिवर्स उन लोगों को आपके लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ सकें, ठीक है। दिस कुड बी अ कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, दिस कुड बी समथिंग जो आपको पसंद नहीं आ रहा था, तो आपको रियलाइज़ होगा। क्योंकि जैसे ही आप इस प्रोसेस में जाएंगे, जैसे यूनिवर्स से आप ये इंटेंशन सेट करेंगे, यू विल सी यूनिवर्स आपको वो देंगे जो आपको चाहिए, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग है। अगेन दिस इज अ कंफर्मेशन कमिंग, या आपके लिए गाइडेंस या आपके लिए मैसेज भी हो सकता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड किसी सिचुएशन का प्रोसेस क्या है। स्पिरिचुअलिटी में कभी भी ईगो, कभी भी जेलिसी, कभी भी नेगेटिव माइंडसेट नहीं आता है, ठीक है। और इफ़ इट इज़ ऑल अबाउट कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, यू हैव टू ग्रो योर लाइफ, तो आपको ये भी बोला जा रहा है ये सब चीज़ें पीछे छोड़ के जानी होती है। दिस इज़ लो वाइब्रेशनल। अगर कोई इंसान इस वाइब्रेशन में है, दे विल नॉट ग्रो इन देयर लाइफ एनी टाइम। कभी भी वो इंसान ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन यू हैव, ठीक है। अगर आपकी वाइब्रेशन होगी तो डेफिनेटली आप गो विद द फ्लो चलोगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे और अपनी लाइफ में सब कुछ समझोगे।
तो कभी भी आपको ये समझना है कि वाई समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर टाइम, दैट वॉज डिलेइंग, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि वो चीज़ आप समझे कि अभी उस चीज़ में अगर आपको वो लेट मिलेगा, डिले होके मिलेगा तो कितना बेटर मिलेगा, और वहाँ पे ब्लॉकेज किया। तो आने वाले टाइम पीरियड में कभी भी आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी तो आपको समझना है कि वो क्यों हो रहा है, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस। और जैसे मैंने आपको बोला, दैट इज़ योर करंट एनर्जी, एन्जॉय योर टाइम, एन्जॉय योर जर्नी, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। बट ग्रजेस को रिलीज़ करना है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। एनीथिंग अबाउट लव, देखते हैं कोई लव रीडिंग, कोई लव मैसेज आपके लिए, कोई लव सिचुएशन के लिए मैसेज आपके लिए आ रहा है, कोई लव मैसेज आपके लिए इन अपकमिंग फ्यूचर जो आपको जानना ज़रूरी है, विच इज़ येस होल्डिंग ऑन। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सिचुएशन आपके लिए क्या आ रही है कि आप पास्ट के टाइज को छोड़ते हुए दिख रहे हैं एंड आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। किसी से आप मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, किसी से आप मिल सकते हो और आप पास्ट के ट्रॉमा को लेट गो करें, या तो आप या फिर समवन कनेक्टेड विद यू। कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में आ रहा है जहाँ पर आप पूरे पास्ट के पैटर्न को क्लियर करके, फियर ऑफ लॉस को हटा के, और एक जो लस्ट और लव का जो कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे आपको समझ नहीं आता यार कि लस्ट है या लव है, यहाँ पर आपके प्यार के बारे में आपको रियलाइजेशन होगा अपकमिंग फ्यूचर में कि जिस पर्सन के साथ आप हैं आप कितने स्ट्रॉन्ग लव में हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर आपके लव लाइफ में कोई चीज़ नहीं बन रही तो उसका रीज़न क्या है। आप पैटर्न समझोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी, उसके बाद आपकी लाइफ में पोटेंशियल सूटर्स, पोटेंशियल ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपको इस समय पे थोड़ा बहुत रियलाइज हो सकता है कि आप इनकम्प्लीट हो बिकॉज समवन रिजेक्टेड यू, बट आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ रहा है, ठीक है। और आपको रियलाइज होगा कि ये सेल्फ नेग्लेक्ट होने की वजह से है। कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी खुद की वैल्यूज़ को डाउन करा है, जिसको आप एनर्जी को रेज करने में अब आपको काम करना है। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। तो किसी की हेल्प नहीं लेनी, जस्ट यू हैव टू सरेंडर टू यूनिवर्स, और आपको अपनी कमियां बतानी है और आपको ये बताना है कि कुछ चीज़ें शायद मेरी वजह से हुई हैं एंड आई एम सरेंडरिंग टू ऑल दोज एनर्जीज, और इसमें मैं काम करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग टू कम, ठीक है। ये जब आ जाएगा आपके अंदर तो आप देखेंगे कि आप पोटेंशियल सूटर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। बट यूनिवर्स सिर्फ आपका डेडिकेशन देखते हैं, ठीक है। आपका डेडिकेशन कितना है मिलने को। तो देखो, इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क टू यूनिवर्स कि मुझे ये दे दो जो कि नेगेटिव है, वो भी मिल जाएगा आपको। बट टिकता क्या है? जो आप डिजर्व करते हो, आपके लाइफ में वही टिकेगा जो आप डिजर्व करते हो। सो इसीलिए अगर आप हर्ट नहीं होना चाहते तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू अंडर गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट आई एम गोइंग टू ग्रो माई सेल्फ, ठीक है। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में अच्छा चाहता हूँ, अच्छा चाहती हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइज। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने हाइप ऑप्शन चेकआउट नहीं करा, प्लीज़ चेकआउट और पॉइंट ज़रूर दीजिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आए। ओके, सो हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।